हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो हम वीडियो करेंगे, आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है। सिर्फ मैं जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ट्रिग्नोमेट्री पर, उसी का ही एक सेकंड, उसी का ही पार्ट है ये। तो उसमें जो हमने डिस्कस किए थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स किए थे और डिफरेंट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री के लिए वो जो टेबल लर्न किया था, उसी पर बेस्ड था ये एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज थी। और आज के क्वेश्चन भी उसी से ही रिलेटेड है, बट थोड़े से डिफरेंट है। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो ये एक अच्छे क्वेश्चंस है जो मुझे लगे कि आपसे डिस्कस करना चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हमें गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हमें गिवन है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ कॉस थीटा से। क्यों, आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो गया। तो अब हमें पता है, आप अगर टेबल देखेंगे तो कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इक्वल्स टू 45। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 45। now put the value of theta here and find out the value। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी 2 tan 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 -1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। तो ये है आपका 2 tan 45, हमें पता है इट इज़ 1। भाई अब तक तो आपको लर्न हो चुका होगा, आई होप कि ये टेबल आपको लर्न हो चुका होगा, और नहीं हुआ तो आप प्लीज़ इसको लर्न कीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है आपका साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड इसका स्क्वायर दिया हुआ एंड -1। तो नाउ इट इज़ 2 + 1/2 -1। तो it 2 - 1 is 1 plus 1/2, it is 3/2। तो योर आंसर इज 3/2। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, फाइंड साइन 75 बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, साइन 75। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आप टेबल देख रहे हो साइन 45, इसमें साइन 75 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। आपको दिख रहा है साइन 75? साइन 75 हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें निकालना क्या है, साइन 75 निकालना है। तो साइन 75 हम कैसे निकालेंगे, तो ये करते हैं हम। हमें फॉर्मूला दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, यानी साइन ए प्लस बी हमें दिया हुआ है, और हमें निकाला है 75। तो क्या हम 75 को स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर्स में, जो एंगल्स हमें पता है, जिसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस पर टेबल में देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते। देखिए 30 + 45 कितना होता है, इट इज़ 75, ठीक है। तो साइन 30 एंड 45 को हम प्लेस कर सकते हैं, या फिर 60 एंड 45 को भी माइनस करेंगे तो भी हमारा यही आएगा, साइन सॉरी नो 60 और 45 को करने पर नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, 45 एंड 30 को करने पर हमारा 75 आएगा। 30 + 45, तो इट विल बी 75। यानी कि हम एंगल ए और एंगल बी को 75 लिख सकते हैं। यानी कि ए हमने मान लिया है, मान लो 45, प्लस बी है आपका 30। अब ये हो गया, तो यानी ए की वैल्यू हमने मान ली 45, बी की वैल्यू मान ली हमने 30। अब आप इसमें पुट करो, तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, साइन 75 इक्वल्स टू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब हमें वैल्यूज पता है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, 1 अपॉन दिस इज √3/2, दिस इज √3/2, प्लस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 / 2 √2,
प्लस 1/2√2। तो हमारा आंसर क्या है, 2√2 इंटू √3 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √6 प्लस √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन cos 15। तो cos 15 निकालना। अब हम दो एंगल्स कौन से करेंगे, cos 15 देखो दोनों हो सकते हैं, 45 60 माइनस 45 15, और 45 माइनस 30 15। तो हम 45 माइनस 13 ही ले लेते हैं, तो हम वही ले लेते हैं। तो हम cos a माइनस b को लिख सकते हैं cos 45 minus 30, this will be equal to cos 15. Now you put the value here and find out the answer. Cos of 45 cos 30 plus sin 45 sin 30। ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, अब हमें आंसर निकालना है। तो cos 45 होता है आपका 1/√2, cos 30 होता है आपका √3/2, sin 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2। तो इसका आंसर भी वही सेम ही आ रहा है जो हमने पिछला भी निकाला, 2√2। इसके बाद आप इसको रैशनलाइज कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर आंसर, जो अभी हमने पीछे निकाला था। ये था आपका cos 15। तो ये आपका cos 15 था, ठीक है। तो cos 15 आपने निकाल लिया। आप क्या, अब आप इसका cos आप खुद निकाल कर देखिए, cos आप 75 निकाल कर देखिए, इसी क्वेश्चन का ही cos 75 आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो cos 75 का आंसर अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसको करके देखिए क्या कर पाएंगे। तो cos 75 आ रहा है आपका √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। इसको आप रैशनलाइज करिए, ये आपका आंसर आएगा। तो cos 75 एक बार इसको ट्राई करके देखिए, और यहाँ पर भी cos, यहाँ पर आपने sin 75 निकाले, यहाँ पर sin 15 एक बार फाइंड आउट करके देखिए। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अभी हमें निकालना क्या है, tan 75 की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट tan 75। तो अगेन यही होगा, tan आपका हम ले लेते हैं 45 प्लस 30, इट विल इक्वल टू tan 45 प्लस tan 30 1 माइनस tan 45 tan 30। तो tan 45 1 होता है, और tan 30 हमारा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इज 1 इंटू 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं √3 माइनस 1/√3, और फिर √3 प्लस 1/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। हमारा आंसर आ रहा है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 4 प्लस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 प्लस √3। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसी तरह से आप tan 15 इसका फाइंड आउट करके देखिए क्या आता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करने चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो में ये शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके आंसर्स। तो सबसे पहले था हमारा, मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ। ये था sin a प्लस बी इक्वल्स टू 1
and cos a minus b equals to under root 3 by 2. You have to find out the value of a and b. ये इफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी अगर 1 है तो साइन ए प्लस बी 1 कब होता है, व्हेन साइन 90, ठीक है। और साइन कॉस ए माइनस बी अंडर रूट 3 बाई 2 कब होता है, ये जब कॉस 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ए प्लस बी, ये ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 हो गया और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल करते तो 2a इक्वल्स टू 120, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 60। तो a की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में इसमें या फिर इसमें पुट करो। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो 60 प्लस b इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू होगी 90 माइनस 60 यानी b हमारा 30। तो बी 30 आ गया और ए 90 आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ एंड साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, यू हैव टू फाइंड आउट अगेन ए एंड बी। तो साइन ए माइनस बी आपका हाफ कब होता है, तो साइन ए माइनस बी आपका हाफ होता है साइन 30 पर। और कॉस ए प्लस बी 0 कब होता है, ये होता है कॉस 90 पर। तो यहाँ से हमें आ गया ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2a आ गया आपका 120, a आ गया आपका 60, ये भी वही सेम आंसर आ रहा है, a आपका 60 आ गया। और यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं सेकंड में कर रही हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 90 माइनस a, देयरफॉर 90 माइनस 60, तो b आ गया आपका 30। तो यहाँ पर भी a आपका 60 आया, b 90 आया। ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो सॉल्व हमने, प्रूफ था हमारा, प्रूफ दैट क्वेश्चन था प्रूव दैट cos 30 प्लस sin 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई 2। ये आपको फाइंड आउट कर, ये आपको प्रूव करना है। तो हम LHS ले लेते हैं, उसके बाद पुट करते हैं cos 30 की क्या वैल्यू होती है, ये होता है आपका अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस sin 60 कितना होता है, जो अंडर रूट 30 होता है वही sin 60 होता है, इट इज़ अंडर रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 इज हाफ एंड cos 60 और sin 30 सेम होता है तो 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 टाइम्स, और नीचे हो जाएगा आपका हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल एंड योर आंसर इज अंडर रूट 3 बाई 2। तो देखिए ये हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट टाइम दिए थे आपको, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आइडेंटिटीज। तो ये सब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।